मसीह के पुरवकार नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, जो नाम सब नामों से आला है, जो नाम सब नामों से हशमत वाला है, जो नाम सब नामों से बुजुर्गी वाला नाम है। और आज उसी नाम में ईद पेंतिकोस्त की इस इबादत में मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मेरी तरफ से, मेरे खानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। तमाम तर देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। और मैं ईमान और यकीन रखता हूं कि आज कलाम की इस बड़ी बरकत के वसीले से हम सब बरकत पाएंगे, हम सब बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए, रूहुल कुद्स के लिए, ईद पेंतिकोस्त के लिए और इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमारी जिंदगियों में पूरा होता है, इस कलाम के लिए भरपूर तालियां बजाएगा। थैंक यू वेरी मच। निकालिएगा इमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। खुदावन की आवाज को समात फरमाइएगा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब आवाज बुलंद कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ने अहदनामे में ईद पेंतिकोस्त वो दिन है, ने अहदनामे की बात कर रहा हूं। ने अहदनामे में बेटा, ने अहदनामे में ईद पेंतिकोस्त वो दिन है जब खुदा ने यरूशलेम शहर में दुआ करने वालों को, जो दुआ में ठहरे हुए थे, तमाम यरूशलेम पर नहीं बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा ने यरूशलेम में दुआ में ठहरे हुए मसीह के शागिर्दों की बात हो रही है, मसीह के शागिर्दों पर आसमान से रूह कुद्स नाजिल किया, उन पर नाजिल किया जो दुआ में ठहरे हुए थे। यरूशलेम में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबों पर नहीं कि मुकम्मल यरूशलेम के शहर में खुदा ने रूह कुद्स को नाजिल किया, नहीं, बल्कि उन जिंदगियों पर रूह कुद्स को नाजिल किया जो भूखे थे, जो प्यासे थे, जो तड़प रख रहे थे, उन पर रूह कुद्स को नाजिल किया, जिसके बाइस वो गैर मामूली कुव्वत से वो लबरेज हो गए, वो भर गए,
और उनके दिल खुदा की अजमत, खुदा की मोहब्बत और खुदा की प्रस्तिश से लबरेज होना शुरू हो गए। यह है वो जिंदगियां जो ठहरी हुई हैं और जिन पर खुदा का फजल उनकी जिंदगियों पर हुआ है, जो दुआ में ठहरी थी, जो दुआ कर रही थी, सारे यरूशलेम पर नहीं बल्कि दे आर वेटिंग, जो इंतजार कर रहे थे, उन पर खुदा ने अपने रूह को नाजिल किया। और जब रूह खुश उनकी जिंदगी में नाजिल हो गया, वो लबरेज हो गए, वो कुव्वत से भर गए, वो ताकत से भर गए, वो आग से भर गए, वो मसा से भर गए, वो जलाल से भर गए, वो उसकी हजूरी से भर गए, वो उसकी ममूरी से भर गए, और वो गैर जुबानों का तजुर्बा उनकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो गया। मेरे अजीजों, जो पहला नुक्ता है वो पहला नुक्ता है, 3 नुकात मैं बयान करूंगा। 3 नुकात में पहला नुक्ता, रूह कुद्स से पहले और रूह कुद्स के बाद। हमारी जिंदगियां, हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगियां किस तरह चलती हैं, लेकिन जब आपकी जिंदगी पर रूह कुद्स नाजिल होता है, जब रूह कुद्स आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है, फिर आपकी जिंदगी पहली जैसी नहीं रहती। फिर आपकी जिंदगी पहली जैसी नहीं रहती, आपकी जिंदगी बदल जाती है। किसके वसीले से? रूह कुद्स के वसीले से जिंदगी बदल जाती है। पहला नुक्ता, रूह कुद्स से पहले और रूह कुद्स के बाद। बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी खूबसूरती के साथ यह बयान करती है कि रूह कुद्स से पहले क्या थे लोग और रूह कुद्स के बाद लोग क्या थे। ह्यूज डिफरेंस, एक बड़ी तब्दीली जिंदगियों के अंदर हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। ये वो लोग थे, अब बात आती है, ये वो लोग थे, शागिर्दों की बात हो रही है, ये वो लोग थे जो 3.5 साल तक मसीह के साथ साथ रहे। ये वो लोग हैं जो मसीह के साथ 3.5 बरस का वक्त उनके साथ गुजारा। मसीह की रफाकत में ये जिंदगियां रही, मसीह के साथ बातचीत उन्होंने की, मसीह की सच्ची तालीमात को अपनी जिंदगियों में लिया, उसके मौजज़ातों को देखा। क्या शागिर्दों ने, जब मसीह ने मौजज़ात किए तो शागिर्दों ने देखा ना? शागिर्दों ने देखा, बोलिएगा। शागिर्दों ने मौजज़ात होते हुए देखे। उन्होंने देखे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चौकड़ियां भरते हैं, बहरे समात हासिल करते हैं। उन्होंने देखा कि मसीह की जिंदगी के अंदर रूह कुद्स का जलाल काम करता है, लेकिन उस वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें इल्म था कि वो इख्तियार होने के नाते से वो आंधियों को, तूफानों के रुख मोड़ देता है। उन्हें मालूम था कि जब ये बोलता है तूफान थम जाते हैं, आंधियां रुक जाती हैं, तूफान अपना रुख मोड़ लेते हैं, और ये कुदरत वाला है। उन्हें मालूम था, उन्हें पता था कि मसीह है क्या। उन्हें मालूम था कि ये तो पानियों को हुक्म देता है, पानी थम जाते हैं। ये तूफानों को हुक्म देता है, तूफान थम जाते हैं। ये वो जिंदगी है जो पानियों पर चलती है। उन्हें मालूम था, उन्हें इल्म था कि ये पानियों पर चलता है। उन्हें मालूम था कि ये मौत को जिंदगी में बदलने की ताकत रखता है। उन्हें मालूम था
उन्हें मालूम था कि ये मौत को जिंदगी में बदलने की ताकत रखता है। उन्हें मालूम था, उन्हें पता था कि ये वो जिंदगी है जो सिर्फ गुनाह माफ कर सकता है, इसके सिवा कोई गुनाह माफ ही नहीं कर सकता। उन्हें मालूम था, उन्हें मालूम था ये गुनाह माफ कर सकता है। उन्हें मालूम था कि ये ही वो शख्स है जो खुदा का कदूस है। मालूम था कि ये खुदा का कदूस है। मालूम था, पता था, इल्म था उन्हें कि ये खुदा का कदूस है, गैर मामूली शख्सियत है, जिंदा खुदा का जिंदा बेटा मसीह है। उन्हें मालूम था। इस सारे इल्म के बावजूद भी, मालूम होने के बावजूद भी मेरे अजीजों, खुदा की बादशाही की फितरत को ना समझते थे। देखते सभी कुछ थे, मालूम सभी कुछ था, मसीह के शागिर्दों को इल्म था। Who is that personality? ये कौन है? उन्हें मालूम था कि ये खुदा का कदूस है, लेकिन आसमान की बादशाही की फितरत का फिर भी ना समझ सके। वो सब कुछ इल्म रखने के बावजूद भी वो आसमान की बादशाही की फितरत को, उसकी नेचर को वो समझ ही ना सके। फिर मैं और आप क्या है? कुछ है? मैं और आप तो कुछ भी नहीं, वी आर नथिंग। जो मसीह के साथ चल 3.5 साल उसकी फेलोशिप में रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मसीह को नहीं समझ सके। उनको मालूम ही नहीं, उनको इल्म ही नहीं। इस सारे इल्म के बावजूद, सारे इल्म को रखने के बावजूद भी वो आसमानी बादशाही की फितरत को ही ना समझ सके कि आसमान की बादशाही है क्या। उन्हें मालूम ही नहीं। अगर हमारे पास बहुत इल्म है, हमारे पास बहुत इल्म है, लेकिन आसमान की बादशाही का इल्म नहीं, तो नाकिस है सब कुछ, सब कुछ नाकिस है। जरूरत यह है कि हमें आसमान की बादशाही का इल्म हो, उसकी फितरत, उसकी नेचर के बारे में हम जानते हो। यीशु को तो सभी जानते हैं, जानते हैं, बोलिएगा। यीशु को सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, मालूम है, लेकिन आसमान की बादशाही की फितरत के बारे में मालूम नहीं। एवं दो वो साथ भी रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहस करते थे। शागिर्द क्या करते थे? बहस करते थे। शागिर्द अंदाजे करते थे कि उनमें बड़ा कौन है। ऐसे ही है, वो बहस करते थे ना, वो बहस करते थे कि बता हम में बड़ा कौन है, अंदाजे लगाते थे। अब खुदा की बादशाही को महज एक सियासी दुनिया बादशाही समझकर मसीह की पैरवी करते थे। वो ये समझते थे ये एक सियासी और एक दुनिया बादशाही, लेकिन ये दुनिया नहीं है, ये सियासी नहीं है, ये खुदा की बादशाही है, ये खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा है, ये आसमानी बादशाहत का मुकाशफा है कि आसमान पर क्या है। मालूम है क्या है? 4 जानदार हैं, 24 बुजुर्ग हैं, 1,44,000 अशखास हैं। क्या करते हैं? बर्रे की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ तमजीद हशमत और बुजुर्गी के लायक है। आमीन। उन्हें मालूम ही ना था, उन्हें मालूम ही ना था कि आसमान की बादशाही की फितरत क्या है। हालांकि वो साथ साथ चल रहे थे, वो 3.5 साल तक वो साथ चलते रहे, लेकिन ये तजर्बा उनकी जिंदगी में हुआ ही नहीं। वो अपने आप से बहस करते थे, बता हम में से बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। इवन दो भाई तो अपनी मां को बतौर सिफारिश ले आए। मां ने क्या कहा? एक को दाएं रख लेना, एक को बाएं रख लेना। देखिएगा
उन्हें मालूम ही नहीं है कि आसमान की बादशाही का वारिस कौन होगा और कैसे ये आसमान की बादशाही मुझे और आपको मिलेगी। दे डिडंट नो। कह लीजिएगा कि उनके पास, मसीह के शागिर्दों के पास इलाही इल्म तो था, थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। रूह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, थियोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग है थी। इट्स गुड, जरूर नहीं कि रूह इल्म से खाली हो, लेकिन रूह इल्म से खाली होने के साथ साथ रूह का भी तजुर्बा मुझे और आपको होना चाहिए। इल्म तो था, थियोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन जो स्पिरिट की बात है, रूह की बादशाही की बसीरत उनकी जिंदगी में न थी। कि रूह की बसीरत क्या है? रूह की बसीरत से बिल्कुल एम्प्टी थे, खाली थे वो लोग। क्या खाली थे? शायद हो सकता है देखने वाले तो ये कहें कि ये तो मसीह के शागिर्द हैं, ये मसीह के शागिर्द हैं, वाह भी करते होंगे, वाह जी आप तो मसीह के शागिर्द हैं। लेकिन वो मसीह के शागिर्द तो थे, लेकिन उनके पास स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअली बसीरत न थी। मसीह के साथ होते हुए भी उनकी जिंदगी जो है जिस्मानी ख्वाहिशात के ताबे थी। शागिर्दों की बात हो रही है। उनके ख्वाब दुनियावी थे। ये रूल कुछ के मिलने से पहले की बात हो रही है, अभी रूल कुछ नाजिल नहीं हुआ। ये रूल कुछ के नाजिल होने की पहली की बात है। उनके ख्वाब दुनियावी थे, उनके ख्वाब सियासी थे, उनके ख्वाब जिस्मानी थे। आज भी मसीही हलकों के अंदर हम देखते हैं जब, तो मसीही हलकों के अंदर यही चीज हमें नजर आती है कि मसीहियों के जो ख्वाब हैं वो दुनियावी ख्वाब हैं, वो स्पिरिचुअली ख्वाब नहीं है। लेकिन रूल कुछ से पहले की ये सब बातें हैं। जब रूल कुछ जिंदगियों में आ गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई, इल्म चेंज हो गया। पहले तो वो पानियों पर चलता हुआ देखता थे, अब उनके दिलों की बसीरत ये थी कि उन्हें मालूम चल गया कि ये जो अब पानियों पर चल रहा है, ये आसमानों पर भी चलने की कुदरत और ताकत रखेगा। ये जो मूर्तियों को जिंदा करता है, ये जो जिस्मानी मौत पर ये काबिज हुआ है, ये अपनी मौत पर भी काबिज होगा। उन्हें मालूम पड़ गया कि ये अपनी मौत भी एक स्पेशल चीज है। अब उन्हें मालूम पड़ गया जब रूह कुछ उनकी जिंदगी में नाजिल हुआ कि ये सिर्फ जिंदा नहीं करता, सिर्फ इसने मौत, कब्र और अब्लीस को लताड़ा नहीं है, बल्कि ये वो पर्सनालिटी है जो अब्दी मौत पर भी गालिब आया है, जो अब्दी मौत पर भी गालिब आया है। और ये मसीहत का बेमिसाल हम एक मौजज़ा देखते हैं कि जब रूह कुछ उनकी जिंदगी में ना था तो उनकी जिंदगी क्या थी। जब रूह कुछ उनकी जिंदगी में आया तो उनकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। खुदा की कुदरत से एक जबरदस्त, खुदा की कुदरत से एक नामुमकिन सोच, एक नामुमकिन तब्दीली उनकी जिंदगी में रूनमा होना शुरू हो गई। रूह से पहले इख्तलाफात थे उनकी जिंदगियों के अंदर, रूह से पहले
वो अपने आप को बड़ा समझते थे, लेकिन जब रूह कुछ जिंदगी में नाजिल हुआ तो इख्तलाफात जो है वो मोहब्बत में बदल गए। जब रूह कुछ नाजिल हुआ तो फिर नफरत मोहब्बत में चेंज हो गई। फिर कोई बड़ा बड़ा नहीं रहा, सब छोटे बन गए, सब गुलाम बन गए, सब छोटे बन गए जब रूह कुछ आ गया। याद रखेगा, अगर आप पहले अगर रूल को से पहले आप ये कहते हैं कि आई एम समथिंग, लेकिन जब रूल को आपकी जिंदगी में आएगा आप ये कहना शुरू कर देंगे आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। रसूल रूल को उसकी मामूरी से समझ के, रसूल जो हैं जब रूल कुछ नाजिल हुआ तो वो समझ गया कि मसीह कौन है, मसीह है कौन। पहले तो सिर्फ ये समझते थे कि मसीह मौजज़ात दिखाने वाला है, मसीह मौजज़ात दिखाने वाला है, लेकिन जब रूल कुछ उन पर नाजिल हुआ फिर वो समझ गए कि दुनिया का वहद नजात दहिंदा खुदावंद और वो मसीह है। रूल कुछ के नाजिल होने के बाद they can understand कि who is he, ये कौन है। जब आपकी जिंदगियों पर रूल कुछ नाजिल होगा फिर आप लोगों को समझना शुरू कर देंगे कि ये कौन है, ये बोलिएगा, ये कौन है। पहले वो ये समझते थे कि ये मौजज़ात दिखाने वाला है, लेकिन जब रूह कुछ नाजिल हो गया फिर उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये दुनिया का वहद निजात दहिंदा है। उन्हें ना सिर्फ नविश्तों का मुकाशफा हासिल हो गया, उन्हें ना सिर्फ मसीह की मोहब्बत का मुकाशफा मिल गया, बल्कि वो अपने हालात को नविश्तों की रोशनी में समझने लग पड़े। फिर जुमला बोलने लगा हूं, ध्यान से सुनेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के नविश्तों को ना समझ सके, बल्कि वो अपने हालात, जो उनकी जिंदगी के हालात थे, अपनी जिंदगी के हालात को नविश्तों की रोशनी में, यानी कि बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, अगर तेरे साथ आज जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है तो क्या बाइबल मुकद्दस इसकी तकदीस कर रही है कि नहीं? फिर वो अपनी जिंदगी के जितने भी हालात वाकयात थे उनको रूह कुद्स की रोशनी में, रूह कुद्स के नविश्तों की रोशनी में वो समझना शुरू हो गए कि हमारी जिंदगी है क्या, हमारी जिंदगी है क्या। ये मुकाशवा अमली जिंदगी में असल दौलत है। वो मसीह के आसमानी इख्तियार को समझते थे, खुदा की मोहब्बत को समझते थे, उसकी पाकीज़गी को समझते थे और दुनिया को अंजील की कुदरत के जरिए से गुनाह, बीमारियों और शैतान के अंधेरों से निकालने की कुदरत और ताकत रखने को समझते थे कि यही वो जिंदगी है जो इंसान को उसके गुनाहों से निजात दे सकता है। पहले नहीं समझते थे, पहले नहीं समझते थे, लेकिन जब रूह कुद्स उनकी जिंदगी में नाजिल हुआ तो फिर वो इस बात की अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने कि हु इज ही, ये कौन है। यीशु के मसलूब होने के बाद ये शागिर्द, याद रखेगा, जब यीशु मसीह सलीब पर उन्होंने जान दे दी ना, जब यीशु मसीह सलीब पर मर गए, जब यीशु मसीह तेरे लिए और मेरे लिए सलीब पर कुर्बान हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये शागिर्द जो हैं मजहबी कुव्वतों से, उनके खौफ से,
उनके इख्तियारात से वो बंद दरवाजों के पीछे छिपके, वो छिपके, क्यों छिपके? कि वो ये सोचते थे कि अब मसीह तो हमारे साथ नहीं है, मसीह की कुदरत हमारे साथ नहीं है, मसीह का इख्तियार हमारे साथ नहीं है, अब हमारी क्या हैसियत है, हम तो कुछ भी नहीं है। वो डर गए, उनकी जिंदगियों के अंदर अंदर खौफ आ गया और खौफ की वजह से उन्होंने अपने दरवाजों को बंद कर दिया। ना, नो वन कैन गो आउटसाइड, कोई बाहर नहीं जाएगा। वो खौफ ज़दा हो गए, वो डर गए और दरवाजों के पीछे छिप के मायूसी उन पर गालिब आ चुकी थी। मायूसी के बादलों ने उनको पकड़ लिया था। मुस्तकबिल उनसे छिनता हुआ नजर आ रहा था। वो ये सोचते थे कि अब फ्यूचर उनके पास नहीं है, फ्यूचर के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। वो ये सोच रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जब यही रुल्कुस उन पर नाजिल होगा, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि जब रुल्कुस नाजिल होगा, मायूसी के बादल छट जाएंगे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि जिस मुस्तकबिल के बारे में वो सोच रहे हैं, वही मुस्तकबिल उनका मुकद्दर बन जाएगा। They never think, उन्हें मालूम ही नहीं था, उन्हें मालूम ही नहीं था। वो खौफज़दा थे। एक अजीब सी गैर मामूली दलेरी ने उनके दिल में जन्म लिया, उनके दिल में जन्म लिया और वो बंद कमरों से निकलकर जिंदगी के मरकज में आ खड़े हुए, जिंदगी के मरकज में आ खड़े हुए। अब डर जाता रहा, डर, खौफ, सब कुछ चला गया। कहां पर आ गए? जिंदगी के मरकज में आ गए, खड़े हो गए। वो जो छोकरी से, छोटी सी छोकरी से डरता था, वो जो छोटी सी लड़की से डरता था, बाइबल मुकद्दस में लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ, छोकरी लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वो जो छोटी सी छोकरी से डरता था, तू भी उनमें से है? कहता ना, मैं उनमें से नहीं। वो कहता है ना, तू उनमें से है। वो कहता है मैं कसम खाता मैं उनमें से नहीं हूं। फिर कहते ये नहीं, तू उनमें से है। कहता मैं लानत भेजता हूं अपने आप पर, मैं लानत भेजता हूं अपने आप पर, और मैं कसम भी खाता हूं, आई एम नॉट विद देम, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं नहीं हूं उनमें से। क्योंकि खौफ उनकी जिंदगी में आया हुआ था। लेकिन यही पतरस जब ईद पेंतिकोस्त के रोज बाला खाना में बैठा हुआ था, जब रूह कुछ इस पर नाज़िल हुआ, यही उस जमीन का मरकज बन गया। यह बाहर निकला, दलेरी उसके अंदर आ गई और ये कहता है ये खुदा का बेटा मसीह है, ये खुदा का बेटा मसीह है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में भी यही डर और यही खौफ हो, जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में यही मायूसी हो, जरूरी नहीं कि आप इसी फ्यूचर के बारे में खौफज़दा ना हो। सकता है आपकी जिंदगी का जो एलिमेंट है वो चेंज हुआ हो, आपकी मायूसी जो है वो शायद कोई और हो, आपकी मायूसी कुछ और हो, शायद आपका डर और आपका खौफ कुछ और हो, शायद आप अपने फ्यूचर से डर रहे हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन आज इंक्लूडेड माई सेल्फ, मैं खुदा के मज़बा पर खड़े होकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं, बेशक आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत सारे खौफ हैं, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत सारे डर हैं, फियर्स हैं, मुस्तकबिल का डर है। लेकिन आज खुदा की हजूरी में और ईद पेंतिकोस्त के रोज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी की हर एक मायूसी चली गई है, हर एक खौफ चला गया है, आपका फ्यूचर मसीह के वसीले से सिक्योर हो चुका है और कोई भी शख्स आपके फ्यूचर को छू नहीं सकता। आमीन। कोई भी है आपके फ्यूचर को छुएगा नहीं। कौन? जो जिंदगियां उसका इंतजार करेंगी,
जो जिंदगियां उसका इंतजार करेंगे। ये जिंदगियां उसका इंतजार कर रही थी, ये जिंदगियां उसका इंतजार कर रही थी, रुलकुस का इंतजार कर रही थी। और जो रुलकुस का इंतजार करती हैं उनकी जिंदगी में ये खौफ जाता रहता है, फ्यूचर का खौफ जाता रहता है। खुदा एक बड़ी तसल्ली को आपकी जिंदगी में नाजिल करता है। और मेरी दुआ है कि आज जितनी जाने, जितनी जिंदगियां आज इस जगह पर बैठी हुई हैं, खुदावंद सबको तसल्ली अता करे, सबको तसल्ली अता करे। खुदा उनके फ्यूचर को सिक्योर करे, खुदा उनके बच्चों को सिक्योर करे। मेरी दिल से दुआ है कि इस ईद पैंतीकोस के दिन जो इसका इंतजार कर रहे हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों में ये बड़ी कुदरत को जारी करे। आमीन। आसमान उन पर खुल गया, मुजज़ात भरी नबूवती खिदमत उनका मुकद्दर बन गई। वो नबूती तौर पर वो कलाम करते थे, वो नबूती तौर पर ऐलान कर देते थे, वो अंजील की मुनादी नबूती तौर पर करते थे। क्यों? क्योंकि अब खौफ नहीं रहा, अब डर नहीं रहा। पहले तो छोटी सी लड़की से डरते थे, अब पलातूस से भी नहीं डरते, अब नहीं डरते, अब रोमी सिपाहियों से भी नहीं डरते, अब किसी से नहीं डरते। आ जाए तो आ जाए, आई हैव नो फियर। आमीन, आमीन। सुबह मैं जब 4:30 बजे उठा तो मैं इस सरमन को देख रहा था, सोच रहा था, बड़े खूबसूरत वर्ड्स खुदा ने दिए, उन खूबसूरत वर्ड्स को रकम किया। और मैं उस वक्त खुदा की एक बड़ी तसल्ली को अपनी जिंदगी में आते हुए देखा। आमीन। याद रखिएगा, आपका फ्यूचर खुदा के हाथों में है, आपकी मायूसियां खुदा के हाथों में है, सब कुछ खुदा के हाथों में है। खुदा बंद दरवाजों को खोल देगा, खुदा बंद दरवाजों को खोल दे। किन पर खोलेगा? जो इसका इंतजार करें, जो इसका इंतजार करेंगे उनके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंजील की दौलत गुर्बत से मारी हुई दुनिया में बटे हुए लोग रुलकुस की असल ममूरी का तजुर्बा उन्होंने हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर हॉली स्पिरिट। वो खुदा के रूह का इंतजार कर रहे थे, वो खुदा के रूह का इंतजार कर रहे थे। पहला नुक्ता मेरा क्या था? पहला नुक्ता रुलकुस से पहले और रुलकुस के बाद। अब दूसरी बात है रुलकुस और कलीसिया। आप रुलकुस से पहले क्या थे और रुलकुस के बाद आप क्या हैं? अब दूसरी बात, रुलकुस और कलीसिया, रुलकुस और कलीसिया। समझ गए? समझ गए? कलीसिया और रुलकुस एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। याद रखिएगा, आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक इसके साथ गहरे तौर से जुड़ा हुआ है और इसका भी रिश्ता आपके साथ गहरा जुड़ा हुआ है। ये आपसे जुदा नहीं और आप इससे जुदा नहीं है। ये दोनों जरूरी हैं। कलीसिया भी जरूरी है और रुलकुस भी जरूरी है। कलीसिया रुलकुस के बगैर मुर्दा है। एक बड़ा जुमला मैंने कह दिया, कलीसिया रुलकुस के बगैर मुर्दा है। जिन कलीसियों के अंदर रुलकुस की हजूरी, मामूरी, जलाल और अबर नहीं, वो मुर्दा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया का ताल्लुक रुलकुस और रुलकुस का ताल्लुक कलीसिया के साथ है। जब रुलकुस नाजिल हुआ तो अबाए कलीसिया ने जन्म लिया। जब रुलकुस नाजिल हुआ अबाए कलीसिया ने जन्म लिया। इसका मतलब है अबाए कलीसिया का और रुलकुस का गहरा ताल्लुक है
और अगर अभाए कलीसिया की बात कर रहे हैं तो वही कलीसिया चलती चलती आज ये कलीसिया बन गई है, और आप इसके बगैर कुछ नहीं है, और ये आपके बगैर कुछ नहीं है। रुलकुस कलीसिया के बगैर काम नहीं करता। रुलकुस कलीसिया के बगैर काम ही नहीं करता। भाई अगर यहां पर आप ही ना होंगे, अगर यहां पर आप नहीं है, तो रुलकुस क्या करेगा? खाली दीवारों को क्या करेगा? कुछ करेगा? इसका मतलब ये हुआ आप रुलकुस के बगैर कुछ भी नहीं है, और रुलकुस आपके बगैर काम ही नहीं करता, आपके बगैर काम ही नहीं करता। बिकॉज ही लव्स यू वेरी मच। वो आपसे मोहब्बत करता है। आमीन। वो आपसे मोहब्बत करता है। जहां रुलकुस वहां जिंदा असली कलीसिया, और जहां कलीसिया वहां रुलकुस की झुंबश, रुलकुस की सरगर्मी। इसलिए खुदा का कलाम कलीसिया को खुदा का मकदस कहती है। आप क्या है? खुदा का मकदस है। कलाम ये कहता है, मैं नहीं कहता। आप खुदा का मकदस कहलाते हैं, जिसमें रूह बसा हुआ है। आपकी जिंदगियों में रूह बसा हुआ है। आप खुदा का मकदस हैं, और आप में खुदा का रूह बसा हुआ है। और हर मसीह का बदन रूह का मकदस है कि वो पाक जिंदगी गुजारते हुए खुदा का जलाल जाहिर करें। मैंने और आपने, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में रुलकुस काम कर रहा है, तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल भी जाहिर होना चाहिए। खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट की बात करने लगा हूं। रुलकुस से भरी हुई रोशन कलीसिया, पुराने अहदनामे में खैमा इज्तिमा और हैकल की असल है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर खैमा इज्तिमा, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हैकल, ये असल है। पुराने अहदनामे में हैकल साया है। पुराने अहदनामे में हैकल साया है, नए अहदनामे में कलीसिया उसका असल है। कलीसिया उसका असल है। हैकल इब्तिदा है, हैकल इब्तिदा है, और कलीसिया इंतहा है। निजात की तारीख में हैकल खुदा के मुकाशवे का इब्तिदाई सबक है, लेकिन नए अहदनामे में कलीसिया खुदा के लोग होने का गवाह है। कलीसिया में वो ईमान की ढोर शामिल है जो रुलकुस के वसीले से मिलती है। अगर रुलकुस की तेहरी ढोरी हमें ना बांधे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हैकल में मजहबी रसूमात थी, हैकल में मजहबी रसूमात थी। कलीसिया में रूह की जिंदगी है। क्या ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मजहबी रसूमात अदा नहीं थी होती? बताइएगा। हैकल के अंदर मजहबी रसूमात होती थी कि नहीं थी होती? बोलिएगा। मजहबी रसूमात होती थी। यस, रिचुअल सदा की जाती थी। कहां पर? हैकल के अंदर। लेकिन कलीसिया में वो क्या है? कलीसिया में रूह की जिंदगी है। कलीसिया में रूह की जिंदगी है। मूसा की क़ियादत में खैमा इज्तिमा को मखसूस किया गया। मूसा की क़ियादत में खैमा इज्तिमा को मखसूस किया गया। कलीसिया में कलीसिया को रुलकुस के वसीले से मसा किया गया। वहां पर अबर छा गया। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया, और मस्कन खुदा के जलाल से क्या हो गया? भर गया। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के अंदर, कलीसिया के अंदर हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जब रुलकुस नाजिल हुआ तो उनके जो दिल हैं वो रोशन हो गए, खुदा के अबर से भर गए, खुदा के जलाल से भर गए। और शिकायना जलाल हम देखते हैं हैकल के अंदर ठहरा,
लेकिन कलीसिया पर रूल कुद्स का शिकायना जलाल जाहिर हुआ। फर्क देख लीजिएगा, है कोई फर्क? ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा का जलाल, खुदा का शिकायना जलाल, खुदा का अबर उन पर ठहरा, और न्यू टेस्टामेंट के अंदर कलीसिया के अंदर रूल कुद्स की हजूरी और ममूरी और उसका जलाल उनकी जिंदगियों पर आ ठहरा। कब? ईद पेंतिकोस के रोज ठहर गया। ईद पेंतिकोस के रोज ठहर गया और वो रूल कुद्स की आग से भर गए, रूल कुद्स के मस्सा से भर गए, रूल कुद्स की हजूरी और जलाल से वो भर गए। क्यों? क्योंकि अब रूल कुद्स उनकी जिंदगी में जाहिर हो चुका था। तीसरी बात, रूल कुद्स और कुर्बानियां। रूल कुद्स और कुर्बानियां। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे में हैकल में काहिन जो है वो कुर्बानियां गुजरानता था। कुर्बानियां गुजरानता था, बकरों की, बछड़ों की का खून पेश करता था। खून पेश करता था कि खुदा उनके गुनाह माफ कर दे, उनकी तकसीरों को माफ कर दे, उन पर रहम कर दे, उन पर तरस खा दे, उनको कबूल कर ले। ने अहदनामे में मसीह जो के मसीह का काहिन है, मैं और आप भी मसीह के काहिन है। अब हमें बकरों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, बछड़ों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो सलीब पर कुर्बान हो चुका है। अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है, जिसके वसीले से रूल कुद्स नाजिल हुआ और हम पर आया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए रूल कुद्स नाजिल करता हूं। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए रूल कुद्स को नाजिल करता हूं, जो मेरे लिए और आपके लिए बरकत का वसीला है मेरे अजीजों। और पतरस रसूल रूहानी कुर्बानियों की बात करता है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं। आप कहेंगे वो कौन सी कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं? हाँ मेरे अजीजों, और इन 3 कुर्बानियों का जिक्र करने लगा हूं। वहां पर बकरों की, बछड़ों की खून की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। न्यू टेस्टामेंट के अंदर पतरस रसूल क्या कहता है? आज कलीसिया को कौन सी कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत है? क्या मुझे और आपको बकरों की जरूरत है, बछड़ों की जरूरत है? मुझे और आपको किस कुर्बानी की जरूरत है? पहली कुर्बानी हम्द की कुर्बानी। वहां पर हैकल में कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अगर वहां पर चढ़ाई जाती थी तो यहां पर भी कुर्बानी चढ़ाई जानी चाहिए। कौन सी कुर्बानी? हम्द की कुर्बानी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें, हर वक्त चढ़ाया करें। कौन कौन हम्द की कुर्बानी हर वक्त चढ़ाता रहता है? कौन कौन है वो जिंदगियां जो हर वक्त हम्द की कुर्बानी चढ़ाता, जो ये कहता है, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। वो ये कहता है, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा। कौन कहता है? क्या मेरे लबों से, मेरे होंठों से हम्द की कुर्बानी हर रोज हर वक्त निकलती है, या फिर शिकायत निकलती है? कलाम ये कहता है कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, न्यू टेस्टामेंट के अंदर आज हम्द की कुर्बानियां कौन चढ़ा रहा है? वो जिंदगियां बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां देकर अपने गुनाह माफ कर फरमा लेते थे। आज मैं और आप जब हम्द की कुर्बानी चढ़ाएंगे, मेरे और आपके गुनाह भी माफ किए जाएंगे। आमीन। हम्द की कुर्बानी चढ़ाना जरूरी है। दूसरी कुर्बानी भलाई की कुर्बानी। दूसरी कुर्बानी भलाई की कुर्बानी। इब्रानी उसका 13वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो। भलाई करना ना भूलो। जिस नेकी को तू करना जानता हो, नहीं करता तो क्या करता है? गुनाह करता है। इसका मतलब है कि जो भलाई तू करना जानता है और भलाई नहीं करता तो गुनाह करता है। कलाम ये कहता है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है।
खुदा को खुश करना है ना, ओल्ड टेस्टामेंट के लोग कुर्बानी चढ़ाते थे। क्यों कुर्बानी चढ़ाते थे? ताकि खुदा खुश हो और उस कुर्बानी का धुआं खुदा के नथनों तक जाए और वो मसरूर हो, मुतगम हो और वो खुश होकर आपके गुनाहों को माफ फरमाए है। तो कलाम मुकद्दस में न्यू टेस्टामेंट के लोग जो कलीसिया के लोग हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो भलाई की कुर्बानी चढ़ाएं, वो भलाई की कुर्बानी चढ़ाएं, सखावत की कुर्बानी चढ़ाएं और इसको ना भूलें। कलाम ये कहता है कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है, ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। और तीसरी कुर्बानी और आखिरी कुर्बानी बदन की कुर्बानी। तीसरी कुर्बानी और आखिरी कुर्बानी क्या है? बदन की कुर्बानी। बदन की कुर्बानी बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। रोमियो उसका दूसरा 12वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ, पस ए भाइयों, पस, मेरे पीछे बोलिएगा, भाई भी बोले, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन क्या, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपने बदनों से कुर्बानी चढ़ानी है, हमने अपने बदनों से खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ानी है। पहले भलाई की कुर्बानी, फिर हम्द की कुर्बानी, फिर अपने बदनों की कुर्बानी। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर ये कुर्बानी चढ़ाना शुरू हो जाए, हम यकीन रखेगा कि खुदा मसरूर हो गए, खुदा खुश होगा। कलाम ये कहता है कि खुदा खुश होता है। जब हम भलाई की कुर्बानी चढ़ाते हैं तो खुदा खुश होता है। जब भलाई की कुर्बानी चढ़ाते हैं, जब नेकी की कुर्बानी चढ़ाते हैं तो फिर खुदा खुश होता है। जब सखावत की कुर्बानी चढ़ाते हैं फिर खुदा खुश होता है। लेकिन आज कौन कौन है जो अपने होंठों की कुर्बानी से खुदा उनको खुश करेगा, जो भलाई और सखावत से खुदा को खुश करेगा, जो अपने बदन की कुर्बानी से खुदा को खुश करेगा? इन चीजों से नहीं, टाइट से नहीं, हदिये से नहीं। कुर्बानी कौन सी चढ़ानी है? अपने होंठों की कुर्बानी, अपने होंठों की कुर्बानी खुदा के सामने, खुदा की हजूरी में पेश करनी है। भलाई और सखावत की कुर्बानी करनी है। तीसरी, अपने बदन की कुर्बानी खुदा के हजूर में मकबूल ठहरानी है। सबसे आला और अरफा और कामिल कुर्बानी तो सलीब पर दी जा चुकी है। ये असल कुर्बानी है जो सलीब पर दी जा चुकी है, जो मसीह ने खुद अपना बदन कुर्बान करके हर गुनहगार को जिंदगी और नजात का तजुर्बा दे दिया है। बेशक ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, लेकिन अगर मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है तो हमने भी कोई कुर्बानी देनी है कि नहीं देनी? कि सिर्फ मसीह नहीं देनी है, सिर्फ मसीह देता रहा कुर्बानी, हमने कुर्बानी नहीं देनी? भाई अगर मसीह ने कुर्बानी दी है तो फिर हमें भी कुर्बानी देनी है। मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, हमने अपने होंठों की सिर्फ कुर्बानी देनी है। हमने भलाई और सखावत करके कुर्बानी चढ़ानी है, हमने अपने बदन की कुर्बानी चढ़ानी है। मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि मसीह के सलीब के बाद जानवरों की कुर्बानी जो है उसका सिलसिला खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा कुर्बानियों का ख्वाहिशमंद है, जिंदा कुर्बानियों का, जो जिंदा कुर्बानियां हैं। किसी ने कभी मुर्दा जानवर की कुर्बानी की है? नहीं की। हमेशा जिंदा की कुर्बानी होती है और वो जिंदा कुर्बानी चाहता है। आज इस ईद पैंतीकोस के दिन वो जिंदा कुर्बानी मुझसे और आपसे चाहता है। और वो जिंदा कुर्बानी कौन सी है? वो होंठों की कुर्बानी है, वो भलाई और सखावत की कुर्बानी है, वो अपने बदन की कुर्बानी है जो हमने खुदा के हुजूर में पेश करनी है। आमीन। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि जिस तरह मसीह ने अपना बदन कुर्बान कर दिया, दे दिया, हमने भी अपनी जिंदगी को मसीह की तरह कुर्बान करना है,
ताकि जिस तरह मसीह के कफारे के वसीले से पूरी दुनिया ने निजात का तजर्बा पाया, हमारी कुर्बानियों के वसीले से भी जिंदगियां बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा मुझे और आपको फजल बख्शे कि मैं और आप इन कुर्बानियों की अबाइट करें और खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन। रूल कुछ से पहले वो क्या थे? रूल कुछ से पहले क्या थे और रूल कुछ के बाद वो क्या हो गए हैं? रूल कुछ से पहले आप क्या थे और रूल कुछ के बाद आप क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा, टाइम इज वेरी शॉर्ट। रूल कुछ नाजिल हो चुका है। अपने आप को रूल कुछ के ताबे कर दीजिएगा, अपने आप को रूल कुछ के सरेंडर कर दीजिएगा, फिर खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करेगा। आमीन। आज सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। क्वायर से गुजारिश है, हालेलुया, वी ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरी गुजारिश है क्वायर अपना रुख कलीसिया की तरफ कर लें और लेफ्ट हैंड में आपने इस माइक को पकड़ना है और राइट हैंड लोगों की तरफ बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाए, सब सर खुदा उनकी हुजूरी में झुक जाए। हम मुश्तरका दुआ करेंगे मुत्फिक होकर। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है और वो यक दिल होकर दुआ करने लगे। आज उसी तजर्बे को हम अपनी जिंदगी में लेंगे। हमने यक दिल होकर दुआ करना। भाई भाइयों का हाथ पकड़ लें, बहनें बहनों का हाथ पकड़ लें, कोई भी खाली ना रहे। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। हालेलुया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और आपने अपने दाएं वाले शख्स के लिए दुआ करनी है। ओके, जो आपके दाएं तरफ बैठा है, जो आपके दाएं तरफ खड़ा है, आपने उसके लिए दुआ करना है। क्वायर भी मुत्फिक होकर दुआ करेगी। हालेलुया, सब दुआ कीजिएगा, हाथ पकड़ लीजिएगा। हालेलुया, मुत्फिक होकर दुआ करेंगे, यक दिल होकर दुआ करेंगे। हालेलुया। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकता है वो गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करे। हालेलुया। ओ शारा जिला रबा बाबा बाबा सीखा रबा बाबा बाबा। हालेलुया। खुदा से कह के, खुदा मेरी रूह प्यासी है, मेरी रूह तड़पती है, जिस तरह हरनी पानी के नालों को तरसती है। ऐ खुदा मेरे लिए तड़प, मेरे लिए तरस। हालेलुया, दुआ कीजिएगा। दुआ कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। दिलों जैसे पुकारूं तुझे, कहिएगा खुदा से पुकारे आग रूह की लगा दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। दिलों जैसे पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। खुदा से, खुदा से
वजह से पुकारूं तुझे, मैं तुझे पुकारता हूँ खुदा। आग रूह की खुदा लगा दे हालेलुया। पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, आग रूह की लगा दे मुझे, मुझ में आए तेरी रंगों, मुझ में आए तेरी रंगों, आंखें बंद कर लीजिएगा, दुआ कीजिएगा। आपका मुस्तकबिल खुदा के हाथों में है। आपकी तसल्ली का असर चश्मा है, वो आपके लिए भलाई पैदा करेगा। जीवन को छू, ये सोचो मेरे भलाई पैदा करेगा। खुदा के रूप मुझे छू, खुदा का रूप मौजूद है। हालेलुया। मेरा जीवन बना दे, मेरे दिल के बगीचों में बना देने आ, मेरे दिल के बगीचों में आ, बना दे, मेरे दिल के बगीचों मेरे दिल में आ, मेरे दोस्ती दिल में आ खुदा। देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, ये सोचो ये सोचो जीवन को छू, छू मेरे जीवन को, हमारे कमजोर दिलों को छू दे खुदा, छू दे खुदाया, छू दे। आइना जुबान में दुआ करें। सिखा रहा बाबा 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 बाबा, ओ शारा से बाबा बाबा बाबा, आइना जुबान में दुआ कीजिएगा। हाथ लग जाए, हाथ लग जाए, दूसरी हाथ लग जाए। ओ शारा से बाबा बाबा बाबा, ओ बाबा का सिरा पर सिखा सोचो मेरे जीवन को छू, सोचो मेरे जीवन को छू, हालेलुया। नौजवान खेले, नौजवान खेले, दुआ करें, अपने को तोड़े और अपनी कुर्बानियां खुदा के हुजूर में पेश करें।
अपने होठों को बंद ना कीजिएगा, जो तरबिये ने बहाल अपने होठों को बंद ना कीजिएगा। उसको सिखाता है, जो दलेरी का रूह है, जो तरबिये देता है, जो इंद्रिया देता है, जो आहे बनकर का दुआ करना सिखाता है, जो रहनुमाई करता, गाइड करता है, जो कलाम अता करता है। आइए उस कहिएगा उसका आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, होगा मसा चाहिए, होगा मसा चाहिए, होगा मसा चाहिए, होगा मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या और हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या।
दुनिया में क्या चाहिए और दुनिया में क्या चाहिए सोच नहीं भरता पूरत नहीं भरता सोच नहीं आइए उसको मत मांगिएगा जब रूह को साधन होगा आज बंधन पे खुल जाए आज बंधन पे खुल यीशु के नाम यीशु के नाम पे मेरी मानो कोई गन्ना
मांगिएगा, मुराद बोलिएगा, देने वाला मौजूद है। Thank you God. Praise the Lord. सब दुआ कीजिए। यीशु के नाम से आइए खुदा ताली मारे। खुदा रूल को उसकी हाथुरी यहाँ पर, खुदा रूल को उसकी मामूरी यहाँ पर। हालेलुया। नच नच गावा हमके सुना, नच नच गावा अपने लोगों को ना जावा, ये सुना लो जब ना जावा। अब मान छे तेरे यीशु मेरे चुपना जरूरी, मान छे तेरे यीशु मेरे चुपना जरूरी। बिटिया गला बाता, आइए बिटिया गला बाता, देखे रोटी ममोरी। हालेलुया। वादे पूरे होते जाने, तेरे आमद दे मेरे होते, आमद दे मेरे होते। Praise the Lord. और यीशु इसके बदले में बिना की दिनों में अपने तेरी हर कमी पूरी, छड़े बेटियां गला बाता, छड़े बेटियां गला बाता, इथे रोटी ममोरी। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम है। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे आंसू के खाओगे। आइए पुकारिएगा। कर बिच तेरे, बांधे तेरे कर बिच तेरे, चोलियां पर दे शाम सवेरे, चोलियां पर दे शाम सवेरे। दुख दूर ही करदा यीशु अज रोटी दुख दूर ही करदा यीशु अज रोटी मामूली। छड़ बीतियां गल्ला बाता, छड़ बीतियां गल्ला बाता, इथे रोटी ममोरी। चोलियां होठ बलादा, इथे रोटी मामूली। चोलियां होठ बलादा, इथे रोटी मामूली। उसकी हाथुरी है। दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, Thank you God. दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। आइए सब दुआ कीजिएगा, खुदा के रूप को मांगिएगा। आपके पास बोलते हैं हालेलुया। ओ रब्बा सीकर Thank you God. हुजूरी का बादल सब गाएंगे। यस, हालेलुया। हुजूरी का कहिएगा, हुजूरी का बादल सब गाएंगे। नौजवान बेटे भी, एक ही भी। हुजूरी का बादल आइए उसके ऐसे में नाच बजा लीजिएगा। जो समझ बिल्कुल माहिर, उसकी तस्वीर उसके खुदा, हिकमत को बनाए। तेरे लहू से खुदा हर गली धुले। हुजूरी का बादल हुजूरी का बादल खून में तेरे
कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ हो शामिल करने मजूरी का बादल जोर से मजूरी का बादल जोर से बारिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है सूर, हर एक दिल में है सूर, रूही आग जले मजूरी का बादल मजूरी का वो सूद प्यार का दरिया है और चाय का रास्ता है। प्यार का दरिया है और चाय का रास्ता है। सूद प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अभी भी जीवन हर एक को, अभी भी जीवन हर एक को तुझसे मांगते मजूरी का बादल मजूरी का तेरे लहू से खुदा, तेरे लहू से खुदा हर के दिल की मजूरी का बादल मजूरी का बादल जोर से बरसे मजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी मजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी मजूरी का बादल जोर से Jesus, thank you Lord, thank you Lord.
आंगन वाले पैर उड़ते जाते, पे आवन वाले पैर उड़ते जाते, जन्म जन्म में उसको अच्छा माने, बच्चे वाले पैर उड़ते साथी सुधरे मुझे बहाल करे, इनकी जिंदगियों में खुदा जैसे तूने इसके अभी से आवाज सके, ये बेशर्मियों में जान न देगी, उन बेजनहटियों में जान आएगी, सोनिया से गुजारिश है दुआ हालेलुया और सब गैर ज़बानों में दुआ करेंगे। थैंक यू गॉड, खुदा रूह कुद्स Rabban Sivinolo Shaba Farasiri Rabana Zolo Rabana Salamanda Ayala Mandala Zigoro Sabiro Rabbil Alamin Shamaraya Yahweh Rabana Solo Kuliya Sigirira Holy Spirit खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तेरे आ जाने के लिए, तेरे छू लेने के लिए तेरा शुक्र है। और रब्बिल आलमीन जुल जलाल खुदा हमारा बादशाह है, हमारा बादशाह है। आमीन खुदा अपने लोगों के दरमियान तू मौजूद है, हम तेरी मौजूदगी को वेलकम करते हैं। होली स्पिरिट खुदा तुझे वेलकम करते हैं अपनी जिंदगियों में आ जाने के लिए। और खुदा आज का खास के दिन के लिए, आज के खास दिन के लिए खुदा हम तेरा शुक्र हमें बयान करते हैं। हमारी जुबानें, हमारी रूह, हमारी जान तेरी शुक्रगुजारी बयान करती है। और मेरे मसीहा पर और खुदा पाक छू ले मेरे खुदा, आज ये लोग नए होकर जाए मेरे खुदा, आज पुरानी इंसानियत जाती रहे मेरे खुदा। इधर रूह के लिबास को पहने, इधर रूह के लिबास से ज़ेब तन हो मेरे खुदा। हरशामी हो होली अंतर हस्ती को लसा, रूह की आग से भरकर जाए मेरे खुदा, क्योंकि तेरी रूह की आग है जो हर किस्म की अपनी सी ताकत नाबूद करेगी और मेरे खुदा इनके बंधन तोड़ेगी, इनको आजाद करेगी और करेगी यीशु के नाम से। क्योंकि हमारा रहाई देने वाला जबरदस्त है, हमारा हमें रिहा करने वाला जोर आवर है और जोर आवर छीन लेती है मेरे खुदा। आज इनको अपने जोर से भर, रूह के जोर से भर, रूह के मस्सा से भर, रूह की आग से भर, ताकि मेरी खुदा जितनी भी अनदेखी खुदावन कुव्वत इनका पीछा करती है, भरोसे लानते पीछा करती है और यीशु के नाम से तमाम लानते नस्तनाबूद हो। आज उस आग में भस्म हो जाए, तेरी शोलाज़म तलवार चल जाए मेरे खुदा, आतिशी बाढ़ लग जाए यीशु के नाम से खुदावंद। तेरे लोगों के आसपास खुदावंद मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से खुदा बरकतें उतरे यीशु के नाम से। ऐसे मेरे खुदा तेरे लोग से बाबा कर वहाँ बरकत हो जाए इस्माइल मेरे मसीहा, ओ मेरे मसीहा रब्बिल आलमीन है मेरी शाफी। हम तुझे पुकारते हैं यीशु खुदावंद, तुम्हारी पुकारों को सुनता है, हमारी दुआओं को सुनता है मेरे खुदा। हम जब भूखे प्यासे तेरे फाटकों पे इंतजार करते हैं तो मैं खुदा उनका प्रेस करता है, हमारे मुंह को भर देते हैं। हमने खुदा अपनी भूख प्यास का इजहार किया मेरे खुदा, हमने तुझे पाक रूह का मस्सा मांगा, हमने पाक रूह की शिद्दत मांगी मेरे खुदा, तुमने अबंडेंट ब्लेसिंग को जारी किया। हम इस बात के इकरार करते हैं खुदा ना तुमने हमें मस्सा से भर दिया, लबरेज कर दिया मेरे खुदा। तेरा शुक्र है, तेरी सुपरनेचुरल पावर जो यहाँ पर मौजूद है मुझसे भर गए, हम भर गए कि आज कोई रूह तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाएगी। आज सबकी तूने झोलियां भर दी, हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं। आज ने सबके बंधन तोड़े
खुदावन इस बात में आमीन। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा, बड़ी बरकत है खुदा। अब से ये खुदावन जब तेरी हैकल से जाए ये नए होकर जाए, नई आमीन। रुका तजर्बा लेकर जाए, मस्सा Yes, लेकर Lord. जाए Yes, और उनकी आँख से भर कर जाए, ताकि जब अब्लीस इनके पास आए तेरी आँख के वसीला से वो बसम हो खुदावन खुदा, उसकी तमाम चालाकियां बसम हो मेरे खुदा, और ये लोग तुझ में नए हो जाए। इनका तूल अर्ज, इनकी लंबाई चौड़ाई गहराई यीशु नाम में वो खुदावन गहरी हो जाए, रूहानियत में गहरी हो जाए मेरे खुदा। इनकी हद्दों को बढ़ा मेरे बापा खुदा, और खुदा ये सिर्फ तेरे नाम से जाने जाए, यीशु नाम से जाने जाए, रुकी आग से लबरेज होकर खुदा तेरे नाम से जाने जाए। इनकी जुबानों से तेरी रूहानियत उतरे, तेरा आमीन। मस्सा निकले ए मेरे खुदा, तेरी बरकत उतरे उनकी जुबानों पर, इनका मुंह खुले तेरी बरकत के लिए खुले मेरे बापा खुदा, दूसरों के लिए बरकत के लिए खुले यीशु के नाम से। ऐसा फजल चाहते हैं ए खुदा, मेरे दिल खुदा अपनी शादमानी से भरा है ए खुदा, तेरी शादमानी से भर चुके हैं मेरे खुदा, क्योंकि तू पुरफज पुरजलाल पुरअम पुरसकून खुदा है, और खुदा सुकून से भरा, शादमानी से भरा ए खुदा। शुक्रगुजारी करते हुए हम तेरे फाड़कों पर आज खुदा हमने शुक्रगुजारी के नजराने पेश करते हैं, और हमेशा खुदा ये बरकतें, ये रहमतें, ये मस्सा हमारी जिंदगी में कायम रहे। ये मैं फजल मांगती हूँ खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सभी कुछ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आप खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां चाहिए, उसके रूह के लिए जोरदार तालियां चाहिए, उसके मसा के लिए जोरदार तालियां, उसकी आग के लिए जोरदार तालियां चाहिए, उसके बहते दरिया के लिए जोरदार तालियां बजाएगा। खुदा रूह कुद्स तेरा शुक्र, रूह कुद्स तेरा शुक्र, रूह कुद्स तेरा शुक्र। आमीन आमीन आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको